नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राशिद खान अनानी टीवी के लिए चुनावी चौपाल लेकर आया हूं नागदा में। आज हम वार्ड नंबर 24 में खड़े हैं। यहाँ पर जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर एक 27 फीट ऊंची हनुमान की मंदिर है की मूर्ति लगी हुई है, जो पूरे प्रदेश में एक बहुत ही दर्शनीय है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग इस मूर्ति का दर्शन करने के लिए आते हैं। आज इसी वार्ड के हमारे साथ 3 प्रत्याशी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो चुनाव में क्यों आए हैं और उनके वार्ड के लिए वो क्या करेंगे। और यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो अपने प्रत्याशियों का किस तरह से चुनाव करती है, वो उनका प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। आइए हम उनसे पहले जानकारी लेते हैं। कांग्रेस के साथ हमारे साथ हैं, क्या नाम है साहब? दीपक पांचाल, वार्ड नंबर 24 से। सर आपका? शैलेंद्र बिट्टू यादव, कौन से पार्टी का? बीजेपी। आप? पूजा जोशी, निर्दलीय। तो 3 जो यहाँ पर खास उम्मीदवार हैं, इनको लेकर आज चुनावी चौपाल हमने जो शुरू की है। सबसे पहले हम कांग्रेस प्रत्याशी दीपक पांचाली से जानना चाहेंगे। सर, हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आज वार्ड 24 में आपको प्रत्याशी चुना जाए? वार्ड 24 में प्रत्याशी चुनने के लिए ये है कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हमारी जो चलती आ रही है, जिसपे अभी तक जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। और हमने वार्ड में घूम के ये पता लगाया है कि कहाँ पे क्या समस्या है और वहाँ पे क्या काम होना चाहिए। सब जब भी तक जितने प्रत्याशी आए सिर्फ सड़क देख लिया, पानी देख लिया। इसके अलावा भी हमारे वार्ड में ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा होकर इन समस्याओं का निराकरण करूँ। सर आप क्या चाहें? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर विकास करा है और वार्ड में हर क्षेत्र में हर कोने में वार्ड की जनता को इसका लाभ मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वापस इस वार्ड में लोगों का आशीर्वाद दिया है। सर आप काफ़ी बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी के तौर पर आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो मैं जिनके चरणों में खड़ा हूँ उनका जयकारा लगवाना चाहूँगा। बोले जय जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय। हमारे मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी ने काम करा, विकास खूब हुए, लेकिन हमारे जो 3 मुद्दे पर हम लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे 3 मुद्दे ये हैं कि वार्ड की राशन की दुकान वार्ड में हो। अभी हमारे वार्ड के जो लोगों को 1.5 से 2 किलोमीटर दूर राशन लेने जाना पड़ता है। हमारे वार्ड की दुकान, राशन की दुकान हमारे वार्ड में हो। सेकंड, चोरी चकारी पे लगाम कसने के लिए, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं, इसलिए निर्दलीय बात करता हूँ। निजी खर्चे से चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर संपूर्ण वार्ड नंबर 24 में निजी खर्चे से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, जो कि नागदा थाने से अटैच रहेंगे। तीसरा हमारा मुद्दा, वार्ड की आंगनवाड़ी जो जर्जर कंडीशन में है, कई तो किराए के घरों में चल रही है। जमीन, शासकीय जमीन पे, नगर पालिका के जमीन पे आंगनवाड़ी बनाए और उसको डिजिटल जो भी खर्चा होगा मैं मेरी जेब से दूंगा। ये हमारा मुद्दा है। जिस तरह से आपने कहा कि मैं अपने निजी खर्चे से सारी चीज़ें व्यवस्था जमाऊंगा पूरे कैमरों की, जबकि अभी हाल ही में शहर में सारे कैमरे जनरली डोनेशन के बेस पे सारे पूरे शहर को किए गए हैं, तो इसमें आप निजी खर्चे का नहीं, निजी खर्चा मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी से हूँ तो बात करूँगी, मैं कहीं चंदा मांगने जाऊँगा क्यों? नहीं, इसके लिए तो नगर पालिका, आप जब जाओगे तो वहाँ तो नगर पालिका की चीज़ें आएगी, तो इसमें आप उसको कैसे ले रहे हैं कि आप निजी खर्चे से कुछ करेंगे? आप निजी खर्चे से फिर वार्ड में कितने काम करेंगे? नहीं, सीसीटीवी कैमरा मेरा निजी खर्चे से, सीसीटीवी कैमरा जो है मेरा निजी खर्चा रहेगा। वो भले 1 लाख का होगा तो 1 लाख मेरा निजी खर्चा रहेगा। सीसीटीवी कैमरे मेरी पहली प्राथमिकता, वार्ड नंबर 24 में चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरे मेरे निजी खर्चे से लगवाऊंगा। तो इसके अलावा आपकी कोई प्राथमिकता बहुत सारी है। वार्ड नंबर 24 में विकास कार्य खूब हुए हैं, अच्छे हुए हैं और भी कराएंगे। तो किस तरह के और आप विकास कार्य करवाएंगे? अभी बरसात में जो दिक्कत आती है, ड्रेनेज जो चेम्बर्स जो हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसको सही कराना। कई रोड अभी खुदी पड़ी हैं, उनको सही कराना और बहुत सारे विकास कार्य चुनाव जीतने के कराए जाएंगे। तो यादव साहब, जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो खड़े हुए हैं, तो पूजा जोशी जी, उन्होंने कहा कि हम वार्ड में अपने निजी खर्चे से
सीसीटीवी कैमरों को लगवाएंगे और इससे सुरक्षा हम प्रदान करेंगे हमारे वार्ड वासियों को, जबकि पूरे शहर में कैमरे भी लगे हुए हैं। और साथ ही जिस तरह से ड्रेनेज की समस्या वगैरह है उसका निदान हो, उसके लिए आप कैसे, क्या आपका क्या थिंकिंग है, आप क्या चाहेंगे, सोचते हैं सर? मैं अपने इनकी बात का सम्मान करता हूँ कि एक अति आवश्यक चीज़ है कि वार्ड में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। आंगनवाड़ी काफ़ी समय से किराए के मकान में चल रही है, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो छोटे बच्चे आते हैं, उनको बैठने की जगह जो मिलनी चाहिए, जो उनको खेलने की जगह मिलनी चाहिए, वो उनको मिल नहीं पाती है। क्योंकि आंगनवाड़ी की कंडीशन यहाँ पर ऐसी है कि पीछे मकान मालिक है और आगे एक कमरे में आंगनवाड़ी चल रही है। तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आंगनवाड़ी होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए। ये मैं भी अपने जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं भी उनके सामने ये मेरा रखूँगा, और मैंने भी मेरा कल घोषणा पत्र जारी करा है, उसमें मेरे भी ये मुद्दे रहे हैं कि वार्ड में आंगनवाड़ी तक सुनिश्चित और बहुत बढ़िया होनी चाहिए, जिसमें हमारे घर के छोटे बच्चों को सारी सुविधाएं, सब चीज़ मिलना चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरा भी एक विषय है, क्योंकि चोरी और रात में उटपटांग हरकतें, ये सब चीज़ों पर कंट्रोल है। आपकी सरकार दिल्ली तक है, प्रदेश में भी है, तो ये चीज़ें अभी भी आपकी सरकार के यहाँ पर परिषद बनी हुई थी, बीजेपी की परिषद बनी थी, तो कहीं ये मुद्दा उस वक्त ठीक नहीं हो गया, उस वक्त क्यों नहीं हुआ पाया जो उसको आप करने की जरूरत पड़ी? माननीय सांसद जी ने मार्केट में काफ़ी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब वो इस वार्ड तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बीच में कोरोना रहा, 2 साल कोरोना में कुछ कार्य हो नहीं पाया। नगर पालिका परिषद भी हमारी 2 साल 2.5 साल हो गए, कोई अध्यक्ष बैठा नहीं। अब हमारा अध्यक्ष बैठेगा तो इस मुद्दे को बिल्कुल लेकर आएंगे। पूरे नागदा में क्या, पूरे वार्ड में हर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा समस्या एक ड्रेनेज की भी बहुत रही, और ये समस्या हमने भी देखी है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से पानी नहीं निकलता है, यहाँ पर बारिश के दिनों में खासतौर से लोगों के घरों में पानी जाता है। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम को तो पूरा ही सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टेट हाईवे बना था 10 नंबर, तब जो रोड कंपनी तो उन्होंने काम करा था, तो उन्होंने उस समय पाइपलाइन का ध्यान नहीं दिया, वो पाइपलाइन में तोड़ दी। उसके बाद में जो हमारे पार्षद थे, उन्होंने वरिष्ठों से बात कर उस पाइपलाइन को ठीक करा, लेकिन पाइपलाइन काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त थी, तो उसके लिए आगे तक पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब रहा। उसके बाद नगर पालिका ने, जो हाउसिंग बोर्ड ने जब इनको दी थी, वही ड्रेनेज सिस्टम आज तक चला रहा है। इस ड्रेनेज सिस्टम के टेंडर हो चुके हैं, जो भी वर्तमान में परिषद बैठती है तो तुरंत इस पर काम होगा। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सुरक्षा की बात करी दोनों प्रत्याशियों ने कि हम यहाँ पे सुरक्षा के ये जो सुरक्षा की दृष्टि की जो बात की है, मैं उससे पूरा सहमत हूँ। और जो ड्रेनेज की बात चल रही है, ये तो हमारे यहाँ पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा हाल खराब है, जिस पे अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। ये सभी हमारे यहाँ हर साल बारिश में सारे रहवासी बहुत परेशान होते हैं। लगी बात आंगनवाड़ी की, तो आंगनवाड़ी हमारे वार्ड में हम चाहते हैं कि एक आंगनवाड़ी अंजलि नगर में मिले। और जो डिजिटल वाली बात है, मैं ये चाहता हूँ कि स्मार्ट क्लासेस बच्चों के लिए लाएं, ताकि क्या होता है कि छोटे बच्चे वहाँ आते नहीं हैं। अगर एक स्मार्ट क्लास रहेगा तो बच्चों में एक मनोरंजन लगेगा उन्हें कि हाँ, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ है, तो बच्चे वहाँ पे आएंगे और अपना टाइम देंगे, जिससे कि हम बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आंगनवाड़ी में। और उनके लिए वहाँ पे सारी सुविधाएँ रहती ही है खाने वगैरह की, और बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, कोई भी एकता नहीं है, कोई रोने लग जाता है। लेकिन अगर स्मार्ट क्लास वगैरह वहाँ लग जाएगा तो हम इसके लिए काम करेंगे आंगनवाड़ी के लिए। और ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमने हमारा प्लान बना रखा है कि हम जैसे ही सत्ता में आते हैं, हमारी नगर परिषद बनती है, तो 24 नंबर वार्ड में सबसे पहले हम ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे। इसके अलावा मैं मेरे वार्ड में आपको सबसे पहले ले जाना चाहता हूँ मारुति शोरूम के पीछे, जहाँ पे रोड बन चुका है लेकिन अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। खंभे लग चुके हैं लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। उससे हम थोड़ा आगे आएंगे तो आज हम एमपीवी कॉलोनी में आते हैं। एमपीवी कॉलोनी में सारी चीज़ें, सभी चीज़ें अच्छी है, लेकिन वहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में जितने भी मोहल्ले हैं, सब जगह एक सफाई कर्मचारी हम नियुक्त करें, ताकि वार्ड हमारा साफ सुथरा रहे। उससे आगे अगर आप आते हैं, आप अंजनी नगर में आएंगे, अंजनी नगर में भी यही परेशानी है कि वहाँ पे पोल्स पे लाइट नहीं है, और लाइट है तो वो लाइट आधे टाइम चालू रहती है, आधे टाइम बंद रहती है, और वो थोड़ा अंदर है, जंगल टाइप एरिया में है, तो वहाँ आए दिन मुझे वो जानवर निकलते हैं और अंधेरे में बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं। इसके बाद आप आएंगे बसंत पैलेस के पीछे। बसंत पैलेस के पीछे पाइपलाइन भी डल गई है, लेकिन अभी तक उसको हमारे नगर की सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया गया है। वहाँ के लोग टंकी से पानी भरते हैं और वो टंकी बंद हो जाती है तो उन्हें इधर उधर घूमना पड़ता है, काफ़ी जगह भटकना पड़ता है, तब जाके वो अपने
पीने का पानी और दैनिक जीवन में जो यूज़ होता है उसके लिए वो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ का ये पूरा सिस्टम जो है, हम जैसे ही हमारी परिषद बनती है हम सबसे पहले यहाँ पे ये काम करेंगे। काफ़ी अरसे से कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में नहीं, नगर पालिका में नहीं आई है, तो आप किस उम्मीद से दावा कर रहे हैं कि इस बार परिषद बनेगी? सर, इस बार परिषद बनेगी। सभी लोगों ने ये देखा है कि हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जिस स्तर पे, जिस निचले स्तर पे काम होना चाहिए, हम आज बड़ी बड़ी कॉलोनी को देख लेते हैं, निचले स्तर की कॉलोनी को हम जाके देखते भी नहीं है कि वहाँ क्या होता है। वहाँ रोड बना दिया, हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ का पानी की व्यवस्था, वहाँ की लाइट की व्यवस्था, आज आपने पोल लगा दिए, पोल पे लाइट नहीं लगाई तो पोल का मतलब क्या है? इसके बाद आप एमपीवी के पीछे भी बस्ती बसी हुई है, वहाँ पे एक भी पोल नहीं है, एक भी खंभा नहीं है, वहाँ पे बच्चे रह रहे हैं और जो इधर उधर से तार खींच के वहाँ पे रह रहे हैं। इसके बाद आप हमारी कॉलोनी में आएंगे तो हमारी कॉलोनी की समस्या भी आपको मेरे दोनों साथियों ने बताई है कि ड्रेनेज तो हमारा हाउसिंग बोर्ड ने जो बना के दिया था वही था, उसके बाद भी अभी बीच में कुछ काम हुआ था। आज अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि 50 से 60% चैम्बर सारे बिना ढक्कन के खुले हुए, लोगों ने अपने घर से ढक्कन ला के लगाए हैं, जिन पे भी गाड़ी घोड़े निकल जाते हैं वो भी डैमेज पड़े। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, उस पर कोई नज़र कभी ध्यान नहीं गया। इतने 20 साल से आप यहाँ हो, आप एक चैम्बर और ये ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं करवा पाए। सर, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप लगा है कि आप इतने टाइम से सत्ता में हैं, लेकिन आज भी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। ड्रेनेज सिस्टम की जो खासतौर से समस्या बनी हुई है, बारिश में जो पानी भर जाता है लोगों पे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो परिषद बनी थी उसका फेलियर नहीं माना जाए? एक्चुअली सर, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल कहीं भी 5-10 प्लाट कटते हैं, वहाँ पे तुरंत मकान बनते हैं, लेकिन उन मकानों को वैलिड होने के लिए नगर पालिका में टैक्स जमा करना पड़ता है, उनका सारी फॉर्मेलिटी करना पड़ती है, तब जाके कॉलोनी नगर पालिका में आती है। तब उनके टेंडर होते हैं कि वहाँ रोड बने, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगे, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, नाली सिस्टम, सब चीज़ें नगर पालिका करती है। अब कहीं 5-10 मकान अगर 4-6 महीने में बन जाए तो उनको उस पोजीशन में लाने के लिए नगर पालिका में वैलिड कराने के लिए समय लगता है। और रही बात अंजली नगर की, अंजली नगर में हम लोगों ने सबसे बड़ी परेशानी थी रोड की, वहाँ अंदर ऑटो नहीं जा सकता। आज अगर आप जाएंगे या कोई मेरा अंजली नगर का भैया बैठा है तो वो बोलेगा कि अंदर आप एक 12 चक्के का ट्राला लेके चले जाएं, कहाँ तक पूरा घूम के वापस आ सकते हैं। रोड की परेशानी थी, रोड वहाँ पर सीमेंट कंक्रीट हो गया है, नालियाँ थी। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे अधिकतर चद्दर थे, लेकिन आज अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा कॉलोनी। कम से कम 45 आवास योजना हम दे चुके हैं। रोड कच्चा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर पानी 24 घंटे गिरता है फिर भी कोई आदमी कीचड़ में उसकी चप्पल खराब नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं मारुति नगर में। मारुति नगर में गोपाल जी यादव जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तब उन्होंने सारे नियमों को तोड़कर वहाँ के लोगों के लिए रोड बनाया, सारे नियमों को तोड़ के, जबकि वो जमीन एमपीवी की थी। एमपीवी से लड़ी और आज भी भाजपा लड़ रही है। एमपीवी ने उन लोगों को बिल देते थे 5-5 हज़ार। कोई अगर मारुति नगर का मेरा भाई है, बेटा है, तो बताएगा कि उनकी क्या कंडीशन थी, कि उनको बिल कितने आते थे, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार। आज आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे हर घर में मीटर है और उनको बिल आता है 200 से 250 रुपये। ये भाजपा ने करा है। रोड वहाँ पर भी अगर कोई आदमी बारिश में निकल जाएगा तो उसकी चप्पल पे कीचड़ नहीं लगेगा। ये मैं खुद चल के आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं बंगाली कॉलोनी पे। बंगाली कॉलोनी में हम लोगों ने चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट दिया है, पोल लगे हैं। सुधीर नगर में हम लोगों ने सीमेंट कंक्रीट दी है, पोल लगे हैं। कुछ परेशानियां टेक्निकल ऐसी रहती हैं जिन्हें एकदम हल नहीं किया जा सकता है। स्ट्रीट लाइट का ये रहता है कि स्ट्रीट लाइट और नगर पालिका और एमपीवी जब तक वहाँ पर तार नहीं खींचती है, जब तक पूरा उनका इलेक्ट्रिक वर्क नहीं होता, तब तक हम खंबे पर लाइट नहीं लगा सकते। अगर हम खंबे पर लाइट तान देंगे, भी हमने लाइट लगा दी, उसका जलना भी जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखें। कहीं ना कहीं ये कहीं आपकी जो बीजेपी की सरकार है उनके और एमपीवी के बीच में तालमेल नहीं बन पाया, उसकी वजह से तो नहीं होता है, क्योंकि जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को कैसे करेंगे? तालमेल यही उसका कहीं रीजन ये तो नहीं हो सकता कि कहीं जो तालमेल नहीं है उस वजह से वहाँ पर लाइट आज तक नहीं पहुँची? लाइट लगभग सभी जगह पहुँच गई, लेकिन क्या रहता है कि हवा चलती है। नगर पालिका में एक ही लाइट वहाँ है, पूरा नागदा देखता है। कुछ ही कर्मचारी हैं जो पूरा नागदा देखते हैं। कहीं लाइट बंद रहती है, लेकिन उसको ठीक कराने की कंप्लेन होती है तो 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। अरे जी, मैं सबसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर दोनों प्रत्याशी बीजेपी के और कांग्रेस वालों ने
कहा कि हम इस तरह से सारी चीज़ करेंगे। आप एक निर्दलीय अगर चुनकर जाते हैं तो आप आपके वार्ड को फिर किस तरह से करेंगे, जबकि परिषद में आप एक निर्दलीय तौर पर रहेंगे तो आप विकास की बात किस तरह से फिर वहाँ पर पहुँचाएंगे, किस तरह से वार्ड में आप उसको करेंगे विकास की। दरअसल बात यह है कि निर्दलीय जीत, अगर मुझे पार्टी मतलब जनता जिताती है तो जो आदमी अपनी जेब से इतना खर्चा कर रहा है तो वो जनता से मतलब नगर पालिका से काम कराना भी जानता है। और चूंकि मैं 17 साल से पार्टी में काम करता रहा तो मुझे पता है काम कैसे होता है। और मैं पार्षद बन के घर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझे पार्षद बना दिया तो घर में मेरे घर के बाहर लोग घंटी बजाते रहे, जनता बैठती है। मैं हर 2 से 3 दिन में उनके बीच पहुँचूंगा और मैं ये नहीं चाहूँगा कि जनता मेरे घर आए, मैं उनके द्वार पहुँचूँ, क्योंकि वो जिता के मुझे पहुँचा रहा है। वो कृष्ण भगवान है और मैं सुदामा बन के उनके बीच जाना चाहता हूँ। एक सुदामा उनके बीच पहुँच के बस कृष्ण भगवान भी तभी तरह थे जब सुदामा उनके पास पहुँचा था। बस मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए निर्दलीय खड़ा हुआ। जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं जो बताई गई हैं कि लाइट की भी एक समस्या, आज सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपका कोई मास्टर प्लान बना हो कि इस तरह से इस प्लान के तहत हम काम करेंगे और वार्ड वासियों को इसकी सुविधा देंगे। पार्षद बनने के बाद पार्षद तो अपने आप में एक जीता हुआ जो मतलब क्या कह सकते हैं उसको जीत के गया है नगर पालिका में, तो उसका काम उसका अधिकार है। नगर पालिका अध्यक्ष नहीं सुनेगा तो सीएमओ सुनेगा, तो क्यों नहीं सुनेगा अध्यक्ष? मैं जीत के आया। अक्सर देखने में यही आता है कि बहुत कम ऐसे पार्षद हैं जो पिछले कई सालों में देखा जिनको वार्ड में दिखते भी नहीं, तो कई ऐसी स्थिति तो निर्मित नहीं होंगी। मैं कह रहा हूँ ना कि वार्ड की जनता मेरे घर नहीं आएगी, मैं जनता के बीच जाऊँगा। तो सर, जिस तरह से लगातार जो इन्होंने अपनी चीज़ें बताई है वार्ड वालों के लिए कि किस तरह से वार्ड में अपना काम करेंगे और वार्ड के उन्नति के लिए किस तरह से इंतजार करेंगे, इसमें से अगर आप में से कोई इनसे कुछ सवाल करना चाहे, पूछना चाहे कि इकाई के लिए इनसे कोई सवाल आपका है तो आप बेझिझक खड़े होकर पूछ सकते हैं कि वार्ड से किस तरह से सवाल करेंगे। नगर में अगर एमपीपी कानून समझौता एमपीपी से समझौता होकर तो रोड बन सकता है, वहाँ पे नया कनेक्शन भी मिल सकता है, पट्टे भी मिल सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एमपीपी कार्यालय बसा हुआ है वहाँ पे, वो जब लीज की ज़मीन पे बसा हुआ है तो आज तक 20 सालों तक लोग पट्टा क्यों नहीं दिया गया है? क्या कारण इस चीज़ का? आप किससे सवाल करेंगे? सत्ताधारी सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर रोड दी है, पानी भी दिया, नल लाइन डल चुकी है, कनेक्शन भी बहुत जल्द दे देंगे। और अभी लेटेस्ट में एक दिक्कत आई थी पिछले 1.5 महीने से। होटल लिस्ट के पीछे एक बोरिंग है, पिछले 1-1.5 महीने से बंद पड़ा था, जो अहमद सेठ के पेट्रोल पंप से लेकर रामचंद्र रुकवाल जी का जो पेट्रोल पंप है, रुकवाल पेट्रोल पंप, वहाँ तक के पीछे छोटे के सभी कम से कम 50 घर को प्रभावित बोरिंग से होता है। नगर पालिका क्योंकि अध्यक्ष नहीं है, प्रशासन नगर पालिका चला रहा है, सब शिकायत करने के बाद आखिरकार मैंने 181 पे शिकायत करी। 181 पे शिकायत करने के बाद वो बोरिंग परसों जाके सही हुआ। मतलब आपका प्रयास सफल रहा, उसका कहीं ना कहीं लोगों को पानी की। एक आखिरी सवाल अगर कोई करना चाहे कोई। और हम मजदूर लोग हैं, ना तो हमारा कोई सुविधा राशन घर की, ना कोई सामान मिलता है हमको। वर्तमान में जाते जब को चक्कर नहीं जाते, हमारी भी कोई सुविधा होनी चाहिए। हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, और इतने साल हो गए हमको कोई एक दाना भी नहीं मिला राशन का। सर, समस्या सरकार से कि अभी कोरोना में इतना फ्री राशन नहीं बटा और सारी चीज़ हुई, उसके बावजूद भी आज उस महिला ने कहा कि हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला, जबकि मैं घरेलू काम कर रहा हूँ। मैं आंटी की बात का जवाब, आज हम मजदूरी करते हैं तो सरकार ने योजनाएं चला रही थी मजदूरी डायरी। उस मजदूरी डायरी में आपको पंजीयन कराना पड़ता है। जब आपका मजदूरी डायरी में पंजीयन होगा तो पंजीयन से आपको एक राशन पे पर्ची लगेगी। उस राशन पर्ची से आपको गेहूँ, चावल जो भी सरकार देती है वो चीज़ें उपलब्ध होगी, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ना कहीं नगर पालिका तक पहुँचना पड़ेगा या अपने जनप्रतिनिधि तक पहुँचना पड़ेगा। आप पहुँचोगे, अपनी समस्या बताओगे या नगर पालिका तक आप पहुँचोगे, अधिकारियों से मिलोगे, तो उस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार जगह जगह इस चीज़ का प्रचार कराती है कि आप मजदूरी डायरी में रजिस्ट्रेशन कराइए, आप फलानी चावल योजना में रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि आपको उस पात्रता में आना पड़ेगा। जब तक आप उस पात्रता में नहीं आएंगे तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल ही नहीं सकता है। और पात्रता में आने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा।
कि ज़रूरी है कि ईदगाही प्रोजेक्ट वहाँ के जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुँच सकते हैं। जनप्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए, जनप्रतिनिधि को भी पहुंचना चाहिए वहां तक। ये लेकिन दो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जनप्रतिनिधि तक एक बात पहुंचानी पड़े। अगर आप जनप्रतिनिधि के पास गए हैं और अगर वो आपकी सुनवाई नहीं करता तो बराबर उसकी गलती है, भले वो किसी भी दल का हो। अगर लेकिन आप नहीं जाते हैं और आप कोई बात मन में रखते हैं तो उसके लिए तो कोई जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधि जब भी समस्या का हल करेगा जब समस्या लेकर आप पहुंचे। तो ये जो समस्या 24 वार्ड की रही है, यहाँ पर जो बताया गया है, और हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं, सबसे आखिरी में इन प्रत्याशियों से आखिरी एक कमेंट्स लेते हुए आपको जनता क्यों बोलते हैं? अब समय है बदलाव का। हमने काफ़ी इंतजार किया, 20 साल से हम यही एक वोट दे रहे हैं और अब जनता खुद चाहती है कि कुछ बदलाव हो, इसलिए जनता मुझे चुनना चाहिए। हमारा काम बोलता है भारतीय जनता पार्टी का। हमने काम करा है, करेंगे और बिल्कुल अधिकार से लोगों के बीच में जाकर उनका मत मांगेंगे और उनका सम्मान करेंगे। एक ही नारा, आपके पार्षद आपके द्वार। जिस तरह से वार्ड 24 में जो समस्याएं को लेकर यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए हैं और किस तरह से वो वार्ड के विकास के लिए कार्य करेंगे, ये सारी चीज़ें बताई। और यहाँ से जो समस्या थी, जो महिलाओं ने, पुरुषों ने जो सवाल किए, तो उनके भी बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। तो अनादि टीवी आप तीनों को शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आने वाले चुनाव में आप विजय हों और अच्छे से, अब विजय तो एक को मिलेगी, अब आपके कार्य किस तरह से होते हैं वो आपके कार्य को देख के जनता वोट डालती है। आपके कार्य बेहतर हो और वार्ड की ओर उन्नति के लिए हो, कामना करते हैं। मैं अनादि टीवी के लिए नागदा से राशिद खान।